फ्रेंड्स, डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ ऐसे मूवमेंट भी होते हैं जो सिर्फ एक सेगमेंट नहीं होते बल्कि तारीख बन जाते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सालों पुरानी दोस्ती, बेशुमार यादें और एक ऐसी दुश्मनी जिसका हिसाब अभी तक बाकी था। जब सेथ फ्रिकिन रोलेंस ने और रोमन रेंस एक ही रिंग में आमने सामने थे तो पूरा अरीना खामोश भी था और पुरजोश भी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद मिनट बाद समर स्लैम के लिए एक ऐसा मैच ऑफिशियल होने वाला है जिसका वेट पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स बरसों से कर रही थी। आइए देखते हैं आखिर इस सेगमेंट में हुआ क्या था, और शुरू करते हैं आज के हम अपने यादगार सेगमेंट को। सेथ फ्रिकिन रोलेंस माइक पकड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। वो कहते हैं, तुम और मैं, हम दोनों इसी कंपनी में एक साथ आए थे, हम इसी हजूम को चीरते हुए यहाँ तक पहुंचे थे, हमने दरवाजे तोड़कर अपनी जगह बनाई, हमने पुरानी नस्ल को पीछे छोड़ दिया और फिर हमने इस कंपनी को अपना बना लिया। ये हम दोनों ने मिलकर इस इंडस्ट्री के तारीख से सबसे अजीम जनरेशन तैयार की। हम दोनों ने मिलकर इस इंडस्ट्री के तारीख की सबसे अजीम जनरेशन तैयार की। तुम और मैं, ये सब हमने एक साथ किया। मेरे भाई, हम अपनी शुरुआत से ज्यादा अपने अंजाम के करीब खड़े हैं, और जैसे कभी हम जवान, भूखे और सब कुछ बदल देने के जज्बे के साथ आए थे, वैसे ही अब एक नई नस्ल आ चुकी है। नौजवान मर्द और खवातीन जो बिल्कुल वही कुछ चाहते हैं हमारे साथ करना जो हम पिछली जनरेशन के साथ कर चुके हैं। और जैसे कभी हम जवान, भूखे और सब कुछ बदल देने के जज्बे के साथ आए थे, वैसे ही अब नई नस्ल आ चुकी है। नौजवान मर्द और खवातीन जो बिल्कुल वही कुछ हमारे साथ करना चाहते हैं जो कभी हमने पिछली नस्ल के साथ किया था। इसलिए मैं एक बार फिर कहता हूँ, शायद ये हमारा आखिरी मौका हो, हम एक बार फिर आमने सामने आए। भाई, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी मिरास को किस नज़र से याद रखा जाए? जब तुम रिटायर हो गए तो तुम्हारा नाम तारीख के अजीम रेसलर में लिखा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। शायद तुम नंबर 1 हो, तुम तो यकीनी तौर पर हॉल ऑफ फेम बनोगे। बिल्कुल, ये सच कहूँ, तुम्हारे लिए अलग से एक हॉल ऑफ फेम शो भी होना चाहिए, और शायद मुझे वो आज़ाद मिले, मैं तुम्हें स्टेज पर मुतारफ कराऊं। यहाँ पर जो सेथ फ्रिकिन रोलेंस हैं वो रोमन रेंस को थोड़ी सी उनकी उन्होंने शॉट ली और उनको थोड़ा सा उन्होंने बताया कि यार मैं भी तेरे पीछे ही खड़ा हूँ, अगर तू नंबर 1 है तो मैं नंबर 2 हूँ। उनका कहने का मतलब शायद यही था। लेकिन उसके बाद अब सेथ फ्रिकिन रोलेंस अपना प्रोमो जो था वो स्टार्ट रखते हैं, तो सेथ फ्रिकिन रोलेंस यहाँ पर नहीं रुके, तो उन्होंने फिर कहा, अगर तुमने आज ये चैलेंज कबूल ना किया तो तुम कभी भी सेथ रोलेंस के साय से बाहर नहीं निकल सकोगे। तो बताओ भाई, पुराने दिनों की खातिर क्या कहते हो? उसके बाद रोमन रेंस अपना प्रोमो स्टार्ट करते हैं। रोमन रेंस कहते हैं, काफी अर्सा हो गया तुम्हारे मुंह से कोई सच्ची बात नहीं सुनी छोटे भाई, लेकिन इस बार तुम सही कह रहे हो। मैं सिर्फ तुम्हें हराना नहीं चाहता, मुझे तुम्हें हराना है। मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा खानदान अपनी आंखों से देखे कि मैं तुम्हें शिकस्त दे रहा हूं, और समर स्लैम बिल्कुल यही होने वाला है। मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूं। दोनों एक तरफ से बढ़ते हैं, एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं, और ये बेहतरीन सा जो प्रोमो था, छोटा प्रोमो था लेकिन एक बेहतरीन जो प्रोमो होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो हमें दिखाया रोमन रेंस और सेथ फ्रिकिन रोलेंस का, और इनका मैच ऑफिशियल हो चुका है समर स्लैम के लिए। तो ये एक यादगार प्रोमो था। आने वाले वक्त में हम इस प्रोमो को देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे। ये एक बेहतरीन प्रोमो था। आने वाले वक्त में हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको लास्ट टाइम आमने सामने करवाए, उसके बाद होता है टैग टीम बन जाए। आने वाला फ्यूचर अभी इनका किस तरह का है, लंबा है, छोटा है, लेकिन मैच इनका आने वाले अब 5, 6, 7 ईयर तक दोबारा में देखने को शायद ना मिल सके। ये लास्ट टाइम भी हो सकता है जिस तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोमो दिखा रही है। तो दोस्तों, ये था इनका बेहतरीन प्रोमो। आपको ये प्रोमो कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।